इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ में आज हमारे पास 11वां लेक्चर है जिसमें हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इमरान, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। बनी इसराइल की तरफ ये जितने भी हम पैगंबर पढ़ रहे हैं ये बनी इसराइल की तरफ बनाकर भेजे गए थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या थे? वो हज़रत याह्या के वालिद थे और हज़रत मरियम के ना ये सरपरस्त हैं। अब कुछ रिलेशन कुछ इस तरह से है कि हज़रत ज़करिया जो हैं और हज़रत इमरान, यहाँ पर हमारे पास क्या है? हज़रत ज़करिया और यहाँ पे क्या है? हज़रत इमरान है हमारे पास। अच्छा, हज़रत इमरान अल्लाह के नबी नहीं है, रिमेंबर इट, ओके। ही वॉज नॉट प्रॉफिट। हमें ये ना कुरान मजीद से मिलता है और ना ही हदीस है कि हज़रत इमरान के बारे में कि ये नबी थे। अब जो इनकी वाइफ है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो वाइफ हैं और हज़रत इमरान की वाइफ हैं, दे वर रियल सिस्टर्स, ओके। ये रियल सिस्टर्स हैं, इसलिए ये दोनों क्या हुए, रिश्ते में क्या लगे, हम जुल्फ लगे। अब हज़रत ज़करिया के जो बेटे होंगे वो कौन होंगे? वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत याह्या और ये जो हज़रत इमरान है इनकी वाइफ का नाम होगा हन्नाना। उनके साथ इनकी बेटी होगी वो होंगी हज़रत मरियम। कौन होंगी? हज़रत मरियम। और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर भी मतलब उनसे ही क्रिश्चियनिटी रिलीजन का आगाज़ होता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। और ये भी बात याद रखते हैं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम का क्या रिश्ता बना? खालू का रिश्ता बना, ओके। तो यहाँ से ये आपने माइंड में रखें, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। और हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या हम जुल्फ हुए। हज़रत मरियम की परवरिश आप ही ने की थी, हज़रत ज़करिया ने ही की थी, क्योंकि उनके वालिद के इंतकाल के बाद आपने ही उनकी सरपरस्ती की थी। आपका पेशा बड़ा ही था। आप क्या करते थे? लकड़ियाँ वगैरह काटते थे और उनसे गुजर बसर करते थे। आपने खुद को बचाने के लिए खोखले दरख्त में छुपा लिया, मगर यहूदियों ने आपको चीर डाला। अब इसके पीछे कुछ रीज़न है। जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो थे 100 ईयर्स के हुए तो वो मतलब उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरी औलाद हो। तो 100 ईयर्स के बाद उनकी क्या होती है? जब वो 100 साल की हो जाती है उसके बाद उनकी औलाद होती है और वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम होते हैं। और अल्लाह ताला उन्हें बेटे की खुशखबरी भी देते हैं और साथ साथ ये भी बता दें कि वो अल्लाह के नबी भी होंगे। और जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो वो बचपन ही में ही अपनी नबूवत का ऐलान कर देते हैं, ओके। शुरू में 2 ऐसे पैगंबर हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान बचपन में ही किया था। एक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम है और दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। उस टाइम का बादशाह होता है वो किंग हेरोल्ड होता है। किंग हेरोल्ड अपनी ना भतीजी से शादी करना चाहता होता है, तो वो आते हैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बाद कि आप हमारे इस रिश्ते को ना लीगल करार दें ताकि हम शादी कर सकें। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम महफिल सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ बादशाह भी आते हैं, वो उसकी भतीजी भी आती है, तो वो आ जाते हैं। तो वो आगे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब बता देते हैं अपनी उस बुक के अकॉर्डिंग जो वो फॉलो कर रहे होते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, एक जो होता है ये हराम है बिल्कुल ना। उस पर क्या करते हैं, वो जो हेरोल्ड होता है वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा देते हैं, मतलब उनको वो शहीद हो जाते हैं। और उसी दिन ही सेम डे में ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद करवा दिया जाता है और उनको बहुत जालिम तरीके से, मतलब उन्हें वो दरख्त में छुपते हैं तो दरख्त क्या होता है, दरख्त को ही काट देते हैं बिल्कुल ऐसे करके, तो इस तरह से उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं। सो ये जो बनी इसराइल की कौम है ये बहुत ज़्यादा क्या थी, जालिम कौम होती है। इन्होंने अपने पैगम्बरों को ही शहीद किया, वो बहुत सारे पैगम्बरों को इन्होंने, तो इसलिए बहुत जालिम कौम थी ये। आगे चलते हैं तो हज़रत इमरान की बात करते हैं। अल्लाह के नबी नहीं है ये, हज़रत मरियम के वालिद हैं, ओके। हज़रत इमरान की बीवी और हज़रत ज़करिया की बीवी बहनें थी, ये हमने ऊपर जो पढ़ ली, इस निस्बत से आप दोनों हम जुल्फ हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, यहाँ से इतना ही आएगा और कुछ भी नहीं आ सकता। उनके वालिद का नाम आ सकता है और बस यही। अब हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब बहुत ज़्यादा फेमस है, रूहुल्लाह भी इन्हें कहते हैं और यसू मसीह भी कहते हैं, इनके ये लक़ब हैं, रूहुल्लाह भी और क्या कहते हैं, यसू मसीह। हज़रत आदम के अलावा हज़रत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं। आपकी वालदा का नाम हज़रत मरियम था। आप वाहिद खातून है। अब कुरान मजीद में जिनका जिक्र आया तो हज़रत मरियम। अच्छा, यहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ याह्या को भी देखें, इनसे 2-3 MCQ आते हैं, उसे यहीं नोट कर लें। एक ये कि ये कहाँ मदफन है, ये कहाँ दफन है, तो ये दिमश्क में है। इनकी कब्र कहाँ है? दिमश्क में है। ये एक ये MCQ आ सकता है। एक ये कि वो कौन से नबी हैं जिन्होंने बचपन ही से नबूवत का वो ऑप्शन में आया, हज़रत ईसा ना हो तो आपने हज़रत याह्या को टिक करना है। सेकंड वन दिस। और तीसरा ये आ सकता है कि कौन से नबी हम असर थे कंटेम्प्रेरी प्रॉफिट्स में, वो हज़रत ज़करिया, हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये तीनों ही प्रॉफिट्स क्या थे, कंटेम्प्रेरी प्रॉफिट्स थे, ओके। तो बस ये कुछ हज़रत याह्या से इतने ही MCQs आएंगे और कोई नहीं आएगा। और एक ये भी आ सकता है कि हज़रत ज़करिया के टाइम पे जो किंग था बनी इसराइल का था वो कौन था? देन ही वॉज किंग हेरोल्ड था। किंग हेरोल्ड वॉज द किंग ऑफ दैट टाइम। हम बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी बनी इसराइल में नहीं भेजा गया है। तो लक़ब देख लेते हैं। आपका जो लक़ब है वो रूहुल्लाह है, यसू मसीह भी है, ये दोनों आपके लक़ब हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे। देयरफॉर ज्यूज़ बिलीव दैट
क्रिश्चियंस बिलीव दैट कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह बेटे हैं, तो उनका ये बिलीव है। आपकी वालदा का नाम हज़रत मरियम था और ये वाहिद खातून है जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अब जो 4 खातून है ना, जो किसी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पाकीज़ा खातून है दुनिया की, उनमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम है जो फ़िरौन की बीवी थी, और फिर सेकंड में हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम है, एंड फोर्थ वन वाज हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम। ओके, सो दीज वर 4 फीमेल्स हु आर पायस और बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी और बहुत नेक हैं, और ये हज़ूर सल्लम ने फरमाया था। अब कुरान मजीद में जिन फीमेल का जिक्र है वो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, और ये वाहिद खातून है जिनका कुरान मजीद में जिक्र मौजूद है। आपकी वालदा का नाम हज़रत मरियम की वालिद का नाम इमरान था और वालदा का नाम क्या था, वो था हन्नाना। ये भी आपका MCQ आ सकता है पेपर में। वालिद का नाम था इमरान और वालदा का नाम हन्नाना था। हज़रत ईसा की पैदाइश बैतुल्लाह में हुई, दिस वाज आल्सो योर MCQ, बैतुल्लाह में हुई और वो यरूशलेम में है। हज़रत इसराइल में वो मकाम जहाँ हज़रत ईसा का घर है वो नासरत कहलाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में आया था तो इसे इंग्लिश में स्पेलिंग देख लें आप अच्छे से, तो ये नासरत इस तरह से लिखते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर्स में। हज़रत ईसा की पैदाइश के वक्त हज़रत मरियम ने मिस्र की तरफ हिजरत की। अब क्या था, उस टाइम में जो बादशाह था वो हेरोल्ड था, एंड वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा जालिम बादशाह था। तो बगैर शौहर के बच्चा पैदा होना बहुत अजीब बात थी उस टाइम के दौर में, आज भी है। तो इस वजह से वो इस डर से क्या थी, वो चली गई थी, वो यरूशलेम छोड़ के वो मिस्र हिजरत कर गई थी। फिर हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद क्या हुआ था, वो वापस आ गई थी, और उस टाइम जो बादशाह था वो हेरोल्ड नहीं था, वो आगे हम देखते हैं। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम से पूछा गया था कि ये किनका बेटा है ये वो, तो उन्होंने कहा था आप इससे खुद ही पूछ लें। तो एक छोटे से बच्चे ने उस टाइम अपनी नबूवत का दावा किया था, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही अपनी नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ओके, हज़रत ईसा के 12 हवारी थे। अब 12 हवारी थे और कहीं काफ़ी जगहों पे 11 भी मिलते हैं। तो जो भी आपका MCQ है वो आपने टिक करना है, वो 12 ऑप्शन भी दे सकते हैं और 11 भी दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 12 ही होगा होपफुली। ये भी आपका MCQ है कि हज़रत ईसा के कितने हवारी थे। आगे चलते हैं, मौजज़ात देख लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की बात करें तो आप कोढ़ के मरीज़ों का इलाज करते थे, नबीना अफराद को आंखें दिया करते थे, मर्दों को ज़िंदा करना आपके मौजज़ात में शामिल है, मुर्दों को ज़िंदा करना, और ये तमाम आपके मौजज़ात थे। उसके बाद अगर हम देखें तो एंटीपस रोम का बादशाह था। अब हेरोल्ड के बाद जो बादशाह बना था रोम का, वो कौन था, वो एंटीपस बादशाह था जिसने आपको सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया था। अब हज़रत ज़करिया के बाद इन्होंने अपने दूसरे नबी को भी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी, बल्कि तीसरे नबी को भी सूली पर चढ़ा दिया। और पिलाटस वो, ये आपका MCQ पेपर में आया है, वो कौन सा गवर्नर था जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया था अपने बादशाह के हुक्म से, तो वो पिलाटस था। उर्दू में इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में पिलाटस ये स्पेलिंग है, तो उसने सूली पर चढ़ाया था। हज़रत ईसा ने 40 रोज़े रखे और रोज़े रखने का हुक्म भी दिया, 40 रोज़े रखने का हुक्म भी दिया। आपका पेशे के लिहाज से बढ़े ही थे, बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं। हज़रत ईसा और हज़रत याहया बचपन से ही आपको दोनों को नबूवत मिली थी। अंबिया में सबसे कम उम्र जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि आप छोटी सी उम्र में वफ़ात पाए थे आपने। अब उसका ये कुछ वाक़या ये है कि उन्होंने क्या किया था, जब सूली पर चढ़ाया था ना, तो कहते हैं कि एक जो आपके हवारी था ना, उसने आपके साथ गद्दारी की थी। उन 12 हवारियों में एक ने आपसे गद्दारी की थी, और अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल जो थी वो बिल्कुल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की करती थी, जिसकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था, लेकिन वो जो हवारी था उसको फांसी पर लटका दिया था। बट इट्स मुस्लिम बिलीव। लेकिन अगर हम ज्यूज़ और ज्यूज़ का बिलीव देखें तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही कत्ल किया था। तो आगे चलते इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील, ओके, 2/3 हिस्सा जो है ना इंजील का, मतलब आधे से ज़्यादा जो है 2/3 पार्ट, तो इंजील का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते में, जब उन्हें ये काम फांसी दी जाने वाली थी, उस आखिरी हफ्ते में ही नाजिल हुआ था ये सारा कुछ ना, 2/3 पार्ट। एंड अगेन दिस इज़ योर MCQ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होगी। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।